TRE-1 जो था तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आया, उनका मेन पोल प्रॉमिस ही ये था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने वो कार्य किया। जो तीनों अगर आप TRE देखें तो लगातार वो उस पिछली सरकार जो RJD की और जदयू की कंबाइन सरकार थी उसका नतीजा था। जैसी सरकार बदली है और एक नया अलायंस बना बीजेपी के साथ, बीजेपी का नौकरी को लेकर जो उदासीन रवैया है वो न केवल बिहार है, पूरे देश में आप देख सकते हैं, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह नौकरी का कहीं कहीं हमसे, हमारी जनता से भी एक गलती हुई कि हमने सही नेतृत्व इस बार नहीं चुना। 10,000 रुपये के चक्कर में हम लोगों ने अपने भविष्य को कुर्बान किया। अदरवाइज़ अगर जो तेजस्वी जी का जो मुख्य पोल प्रॉमिस ही था नौकरी, अगर हम उस पर विश्वास रखते तो मुझे लगता था कि स्थिति कुछ और। युवाओं ने कोई गलती हुई सरकार चुनने में, हमें अपना वोट सोच समझ के और देना चाहिए था, और जो आज का जो विपक्ष है उसे एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि उनका मेन पोल प्लैंक ही नौकरी था। आपको लगता है कि तेजस्वी अगर CM बनते तो रोजगार मिलता, नौकरी मिलता है यहाँ भी? उनका जो पिछली सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देख के तो लगता है क्यों करते जरूर। जी, मेरा नाम अनुराग है और मैं मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल तैयारी के लिए मुसल्लमपुर हाट में हम तैयारी करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? ये BPSC ट्री की तैयारी कर रहे हैं, PGT फिजिक्स के लिए। अच्छा, TRE-4 के लिए? जी जी जी। तो आज जो यहाँ बैठक होने वाली, क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, इसका बैठक का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम लोगों को पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार आज वैकेंसी हम लोग में, हमारी मुख्य मांग वैकेंसी के लिए है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए। और जिस प्रकार से सरकार का ढीला ढाला रवैया है पिछले 2 वर्षों से, 6 महीना में आ रहा है, 2 महीना में आ रहा है, 4 महीने में आ रहा है, ये होते 2 से 3 वर्ष हो गया है। तो आज हम लोग मूल हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पे आएँ और चर्चा करें सारे अपने साथियों से, और सरकार के सामने आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से अपनी डिमांड को रखें और हमारी डिमांड सरकार के कानों तक पहुँचे। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना क्यों जरूरत पड़ता है विद्यार्थी? देखिए, ये तो एक दुर्भाग्य का विषय है कि ये हमारे बिहार की कैसी व्यवस्था है कि छात्रों को हर आंदोलन, हर परीक्षा के लिए, छोटी छोटी परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये तो बिहार की जनता को देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा नेतृत्व चुना है। युवाओं को देखना पड़ेगा जिन नेतृत्व को चुनते हैं उनके प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने सजग हैं। उसी का नतीजा है कि स्वाभाविक सी बात है कि नेतृत्व में कमी है। सरकार जिस तरीके से, जितनी तेज़ी से TRE-1, TRE-2, TRE-3 के एग्ज़ाम लिया, वैकेंसी भी दे दी, बहाली भी दे दिया, ये TRE-4 में इतना देरी क्यों कर रहा है? बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो जो TRE-1 था, TRE-1 जो था तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आया, उनका मेन पोल प्रॉमिस ही ये था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने वो कार्य किया। जो तीनों अगर आप TRE देखें तो लगातार वो उस पिछली सरकार जो RJD की और जदयू की कंबाइन सरकार थी उसका नतीजा था। जैसी सरकार बदली है और एक नया अलायंस बना बीजेपी के साथ, बीजेपी का नौकरी को लेकर जो उदासीन रवैया है वो न केवल बिहार है, पूरे देश में आप देख सकते हैं, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह नौकरी का ये स्थिति है। तो मैं इसको बीजेपी के रूल का एक एक्सटेंशन मानता हूँ कि उनका जो काम का तौर तरीका है उसी का एक एक्सटेंशन यहाँ पे है कि उनका कोई नौकरी पे कोई बहुत उनका नहीं रहता है। तो मोदी जी तो 2014 में PM बनने से पहले बोले थे भी कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि सबको 15 लाख रुपया देंगे, वो भी तो नहीं मिला। देखिए, नेताओं का बोलना और करना में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फिर बाद में चुनावी जुमला हो जाता है। बिल्कुल 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 चुनावी जुमला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे, हमारी जनता से भी एक गलती हुई कि हमने सही नेतृत्व इस बार नहीं चुना। 10,000 रुपये के चक्कर में हम लोगों ने अपने भविष्य को कुर्बान किया। अदरवाइज़ अगर जो तेजस्वी जी का जो मुख्य पोल प्रॉमिस ही था नौकरी, अगर हम उस पर विश्वास रखते तो मुझे लगता था कि स्थिति कुछ और होती। तेजस्वी जी तो हमेशा बात करते हैं कमाई, रोजगार, युवाओं के हित के लिए बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में करके भी दिखाया। तो और हमें उन्हें एक मौका और देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, हमें देना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है कि अगर जैसे बिहार में जिस तरीके से राजनीति की अभी है कि भाई CM चेंज हो जाएगा, बीजेपी अपना CM बना लेंगे, तो क्या लगता है CM अगर बीजेपी की यहाँ बन जाती है सरकार, तो आपको क्या लगता है मिलेगा फिर रोजगार, ये नौकरी? देखिए, बीजेपी का अगर यहाँ पे CM नया बनेगा तो वो CM तो केवल नाम मात्र करेगा, रबर स्टैंप रहेगा। अब बाकी अन्य राज्यों में देखें तो अन्य राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको लोग वहाँ अच्छे जानते भी नहीं कौन है नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बीजेपी का CM होगा वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर नहीं होगा, वो एक रबर स्टैम्प लीडर होगा। और नौकरी की जहाँ तक बात है तो जो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस हम देखते हैं, चाहे सेंटर पे हो चाहे अन्य स्टेटों में हो, नौकरी को लेकर तो बड़ा उदासीन रहा है। तो अगर आप उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ खास उम्मीद नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमें एकजुट होकर जब तक हम कोई कड़ा आंदोलन नहीं करेंगे तब तक मुझे कोई खास इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। क्या लगता है आपको, बिहार तो एकदम राजनीति से जागरूक स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि युवाओं सबको कहीं ना कहीं गलती होगी सरकार चुनने में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि हम युवाओं ने कोई गलती हुई सरकार चुनने में, हमें अपना वोट सोच समझ के और देना चाहिए था, और जो आज का जो विपक्ष है उसे एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि उनका मेन पोल प्लैंक ही
नौकरी था। आपको लगता है कि तेजस्वी अगर सीएम बनते तो रोजगार मिलता, नौकरी मिलता है यहाँ भी? उनका जो पिछली सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देख के तो लगता है कि वो करते जरूर। अच्छा, नीतीश जी के साथ जब थे तो? हाँ। तो नीतीश जी के साथ अगर तेजस्वी रहते हैं, जब नीतीश जी के साथ, तो इतना बढ़िया काम होता है, इतना बढ़िया रोजगार नौकरी मिलता है। लेकिन जैसे बीजेपी के साथ चले जाते तो क्या हो जाता है नीतीश जी को? नहीं, देखिए, सबकी अपनी अपनी कंपल्शन होती है। जब आरजेडी के साथ उनकी सरकार थी तो उनके अपने अलग प्रायोरिटीज़ थी। जब आपकी सरकार बीजेपी के साथ है तो आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं। तो बीजेपी की जो काम करने का तौर तरीका है वो पूरा एक प्रकार से सांप्रदायिक रंग का है, उसमें नौकरी इसका कोई बहुत स्थान नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी की छवि से बाहर आना चाहते थे कि मतलब उनके जो टैग लगता है जंगल राज, ये वो दिस डैट, कितना, खैर वो भी मैं उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता, लेकिन वो एक नया अपने आप को नई पहचान बनाना चाहते थे नौकरी देके ये करके। उस सेंस से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए था। तो क्या लग रहा है, जैसे नीतीश जी के बाद निशांत जी भी आ गए हैं जेडीयू में, तो क्या लगता है निशांत जी अगर आएंगे तो युवा कितना भरोसा करेंगे उस पर, निशांत पे? मुझे कोई खास कोई उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि निशांत जी को तो लोग अच्छे से जानते भी नहीं है। 4 दिन 5 दिन पहले लोगों ने देखा कौन है नहीं है। उनका कोई सामाजिक जीवन में कोई इस प्रकार का कोई उनका मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई योगदान है या कहीं कोई उनकी सहभागिता है। तो मुझे लगता है कि अगर निशांत जी बनते हैं तो जो सरकार है वो उसी का एक कंटिन्यूएशन होगा, कोई नया कुछ मुझे नहीं लगता होगा। तो आज की बैठक में क्या क्या है, आप सब क्या योजना बनाएंगे, क्या? हाँ, मुख्य हमारी आज हम सभी साथियों से मिल के आज ये तय करेंगे कि किस प्रकार से हम सरकार पर दबाव बनाएं ताकि जल्द से जल्द वैकेंसी आए। हमारा मेन एम ये रहेगा। और अगर ये आम तौर तरीक़ों से आ जाती है, जैसे हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज हमको आंदोलन, एक उग्र आंदोलन जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हो, करने के लिए हम लोग तो आंदोलन क्या, फिर आप सब यहाँ योजना बनाएंगे, फिर पटना यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर वहाँ से मार्च करेंगे, रोड यकीन जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं अपने बातों को व्यक्त करने के, हम उसको सारा हम उसे अपनाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो? नहीं मानती तो सरकार को वोट की चोट दी जाएगी। और क्या वोट का? अब तो 5 साल है, 5 साल तो नहीं तो चलेंगे, तो तब देखा जाएगा, तब उन्हें बता दिया जाएगा क्या होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? तो अगले 5 साल के रीजन में तो कितने विद्यार्थी का एज एक्सपायर हो जाएगा? बिल्कुल, ये तो चिंता का विषय है और ये बहुत ही उदासीन बात है कि नेतृत्व को इस वक्त कोई चिंता नहीं है। हम लोग अपने, देखिए क्या होगा नहीं होगा तो कोई नहीं जानता, पर हम अपने तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे सरकार पे लोकतांत्रिक दबाव मैक्सिमम बना सकें। जी, धन्यवाद। तो ये थे TRD 4 के स्टूडेंट। इनका कहना है कि आज हम सब यहाँ गांधी मूर्ति के पास बैठक करेंगे। बैठक में हम सब योजना बनाएंगे कि अगर सरकार TRD 4 की वैकेंसी नहीं निकालती है तो हम सब बड़ा एक उग्र आंदोलन करेंगे उससे, ताकि सरकार पर कोई दबाव बने। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।